नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष झा और अभी आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया न्यूज़। आज मैं फिर से उपस्थित चकौती पंचायत में, जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, और हमारे साथ चकौती पंचायत के सरपंच जी मौजूद हैं, जिनसे अभी हम परिचय सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूरत ठाकुर जी ग्राम सौरियाबड़ी और मैं चकौती पंचायत के ग्राम कचहरी के वर्तमान सरपंच हूँ। जी और मैंने 1916 से लेकर के 2020 2021 21 तक मैं जो कार्यभार अपने पद का संभाला हूँ, उसमें आज कोई भी जनता हमसे नाखुश नहीं है। और पूरे पंचायत में कहीं भी आप जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए कि सूरत ठाकुर के समय में किसी को कोई तरह का आपत्ति हुआ है या किसी को अवैध रूप से उनको दंडित किया गया है या किसी को नाजायज़ रूप से सताया गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो भी केस दीवानी और फौजदारी दो मामला है, तो दीवानी मामला को सरपंच को सामंजस्य आपसी मेल मिलाव के तहत उसको मिला करके समझा करके उसका फैसला करने का अधिकार है, लेकिन कानूनन सरपंच के न्यायपीठ से वह बाहर की चीज़ है। कानून टाइटल संबंधी केस सरपंच को लेने का अधिकार नहीं है। जी सर, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने इन 5 सालों में अपना कर्तव्य, सरपंच पद का जो कर्तव्य होता है, उसको किस तरह से निभाया है। जनता के प्रति आपका क्या भाव प्रक्रिया है क्षेत्र में आपके, बताइएगा। हाँ, मैं जनता के साथ जो मेरा अपना जो 5 साल की अवधि में जो समय बीता है, वह सौहार्दपूर्ण समस्या बीता है। किसी को हमसे कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को मैंने अवैध रूप से नहीं उसको दबाया है और न उसके विरुद्ध कोई कारोबार की है। अभी तक हमारा पूरे पंचायत का जनता मेरे पक्ष में। सर, आपके पास अभी तक कितना, इस 5 वर्ष में जो आप हैं अभी सरपंच पद पे, तो इस पद पे आप हैं तो न्याय दिलाने के लिए अपने पंचायत को, जो थाना तक मामला ना पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास अभी तक कितना केस आया है? हमारे पास लगभग 85 केस आया, जिसको मैंने निष्पादन किया। और बाकी केस जो सामाजिक स्तर से इस 5 साल में बस 85 केस आपके पास आया है? मात्र केस आया है। और थाना के द्वारा जो केस डायरेक्ट चला गया होगा उसका तो सर, आपका ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये डायरेक्ट थाना के पास जो केस जा रहा है वो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी तो है सर, लेकिन इस तरह का हमारे सरकार का कुछ इस तरह का दिशा निर्देश सही नहीं है, जिसके चलते पुलिस लोग जो है सो उस केस को, जो ग्राम कचहरी का केस है, उसको टेकअप का थानादार करता है। कि जो केस जो डायरेक्ट थाना में पहुंचती है, तो सबसे पहले ही वो केस आप तक आना चाहिए। जो छोटा मोटा बवाल यदि घरेलू मामले में होता है, आपस में झंझट होता है, वो सुलझाने का कर्तव्य आपको निभाना चाहिए, जो कि आपको चकौती पंचायत की जनता ने अधिकार दी है, जो कि भारी बहुमत से आपको विजय बनाई थी पिछले बार। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको न्याय दिलाएं। क्या आप इस पे सक्षम उतरे हैं अभी तक 5 वर्ष में? मेरे पास जो भी केस आया है उसको मैंने न्याय दिलाया है। जो केस हमारे परोक्ष में जो केस अगर थाना में चला गया है तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस आदमी को ये जानकारी नहीं होता है कि सबसे पहले हम अपने सरपंच जी से जाके सलाह ले, यदि कोई भी झंझट होता है तो वो आपको सलाह जनता के बीच में रखना चाहिए, ये आपने कभी सोचा है? नहीं, तो उसके लिए हमारे जितने भी वार्ड पंच है सारे लोगों को कह दिए हैं कि कोई तरह का विवाद किसी वार्ड में अगर हो तो उसको ग्राम कचहरी में ला करके उसका निष्पादन होना चाहिए। आपके वार्ड पंच जो हैं वो क्या आपके लिए तत्पर रहते हैं एनी टाइम? कारण यह है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम से व्यस्त रहते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं, यही सब बात है। तो क्या ये सही बात है, यदि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में ऐसी कोई बवाल हो जाती है, ऐसी कोई झंझट हो जाती है, क्या इसको नज़रअंदाज जो आप अभी बोले हैं वो करना सही रहेगा सर? नहीं, गलत बात है। जैसे मान लिया कि हमारे क्योंकि आपको एक पद मिला है, वो पद का आप भूमिका जो निभाएंगे वो अच्छी तरह से निभाने के लिए आपको चकौती पंचायत के जनता ने चुनी है। क्या आप वो पद को सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे बहुत जिम्मेदार आप होंगे। जी सर, हम हैं जिम्मेदार है। जैसे कि मान लिया कि कोई सूचना नहीं मिली थी, जन्माष्टमी विसर्जन पटोला में हो रहा था जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगा होने की संभावना हो गई, हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग तुरंत वहाँ गए, उसको कंट्रोल किया और सरकारी स्तर से उसका निष्पादन किया।
और अभी तक वहाँ का जनता जो है हिंदू मुसलमान दोनों एक रास्ते पर है। यहाँ नहीं हिंदू न कह सकता है न मुसलमान कह सकता है कि हमारे सरपंच जो है पक्षपात किए किसी के साथ। जी सर, जैसे अभी आप बोले हैं कि मैंने उसको शांतिपूर्वक से संपन्न किया, मतलब जो भी मामला हुआ था, तो अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी के समय में ऐसा हर घर हर मोहल्ला में है कि काई किचकिच का माहौल रहता है? आप भी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इसके लिए। नहीं, तो कारण यह है कि अभी का जो दौर में ये दारू का जो प्रथा है, जो दारू पी करके लोग कुछ गलत सलत कर लेते हैं, लेकिन वह सामाजिक स्तर से उसका निष्पादन हो जाता है। वह अभी तक तो आगे नहीं बढ़ा है। तो दारू जो लोग पीता है उसके खिलाफ आप कदम तो उठा सकते हैं, आपको इतना पावर है सर। पंचायत के आप अध्यक्ष एक तरह से बोल सकते हैं हम आपको। मान लिया कि मेरे पास पावर है, लेकिन हमको अगर कोई साबित मिल जाए ना कि अमुक आदमी शराब का धंधा करता है, तब उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं। सर, जो शराब का धंधा करता है उसको तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। जो पी के आता है सबसे पहले हम उसको पकड़े तो कितना अच्छा होगा। हाँ, तो पी करके आता है तो वो मेरे सामने इस तरह का केस अभी तक नहीं आया है, जिसके चलते मैं उसके लिए कोई कदम आगे उठा लूँ। आपको नहीं लगता है कि चकौती पंचायत में आपके पास अभी तक 85 केस आया? क्योंकि मैं भी एक चकौती पंचायत का नागरिक हूँ। अब मैं भी जानता हूँ कि चकौती पंचायत में किस तरह का माहौल है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे जगह का हूँ, मैं भी एक चकौती पंचायत का नागरिक हूँ। अब मैं भी जानता हूँ कि कितना केस 5 साल में आपके पास आना चाहिए। हाँ, केस आना चाहिए था, लेकिन केस नहीं आ पाया, जिसके चलते मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कुछ जो हमारे अनभिज्ञता के कारण जो थाना तक चला जाता है वह नहीं जाना चाहिए था। तो सरपंच पद का आप कार्य समझा दीजिए वो जनतागण को, जिनको पता ना हो कि सरपंच पद का क्या कर्तव्य होता है, क्या कार्य होता है। इन 5 वर्षों में थोड़ा उन पे आप थोड़ा बात जनतागण को थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, तब मैं अब इसके लिए तत्पर हूँ कि हम अपने जनता को हमेशा अग्रसर करूँगा कि जो भी केस हो वह सरपंच के न्यायपीठ में आवे, और उसका निष्पादन जो है सो बिना खर्च का यहाँ होगा। और कोर्ट में जाने के बाद तो जनता की तबाही होती है। जी सर, काफ़ी तबाही होती है। कोर्ट में जाने के बाद उसका तो पैसा भी जाता है, घर समय भी जाता है, बहुत कुछ जाता है। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके स्तर से हम आए हैं, आपसे बात करेंगे, आपके मुद्दे पे बात करेंगे। आपने अभी मुझे बताया कि मैं फिर से भावी सरपंच उम्मीदवार भी हूँ। जी सर, उसमें कोई शक नहीं, भाभी उम्मीदवार भी हुई। मान लिया कि पहली बार मैं आया था तो उसको थोड़ा अनभिज्ञता था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 5 वर्ष में हमको बहुत सारी सी जानकारी मिल गई है, इसलिए आगे हम सक्सेस हो सकूँ। तो अच्छा से अच्छा कार्यभार संभाल करके पूरी पंचायत को जहाँ तक होगा सींचने का कोशिश करूँगा। क्या सर आपको इस पद से कुछ इनकम भी होता है? इनकम तो न के बराबर होता है। हम नाजायज पैसा किसी से न आज लिया है न लेने के पक्ष में है। क्या आप नाजायज पैसा नहीं लेते हैं? आपका कहना है कि हम नाजायज पैसा किसी से नहीं लेते। चलिए, इनका कहना है कि नाजायज पैसा हम नहीं लेते हैं और नहीं लेना भी चाहिए, और ये आने वाले चुनाव के भावी उम्मीदवार भी हैं। तो इसके लिए इनका क्या उद्देश्य है इस बार, और इनका लक्ष्य क्या है, फिर से वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आप कृपया बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अब भावी उम्मीदवार है और हम इस पद पर पुनः अगर हम स्थापित होते हैं तो सर आप पद को चेंज क्यों नहीं? आप जो ये भी सोच सकते थे ना कि इस बार हम सरपंच हैं तो आप मुखिया बनेंगे। ये बात हम इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, कारण है कि जिस विभाग में मैं हूँ, जिस पद पर हूँ, उसकी बहुत जानकारी हमको हो चुकी है, इसीलिए आगे हमको उसको संभालने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और कर्तव्य अब अच्छी तरह से निभाएंगे। दूसरे पद पर जाएंगे तो फिर हमको उसके लिए फिर समय नष्ट होगा। चलिए, और आने वाले चुनाव में आप अपने जनता की तरफ से आपको क्या प्रक्रिया मिल रहा है? यदि आप क्षेत्र में जाते हैं, अपने क्षेत्र में, तो जनता की तरफ से आपको कैसा प्रक्रिया मिल रहा है? हमारे जितने भी जनता है पूरे क्षेत्र में, पूरे चकौती पंचायत में जाते हैं तो सारे लोगों का करना होता है, सरपंच साहब फिर पुनः आप आवेदन करेंगे कि नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ कि अब हम स्वस्थ हो चुके हैं, कुछ बीच में थोड़ा तबीयत हमारी गड़बड़ थी, लेकिन अब हम ठीक है, और मैं पुनः सेवा करने के लिए 5 वर्ष के लिए तत्पर हूँ और करेंगे। चलिए, ये बोल रहे हैं कि हम पुनः अब अपना शरीर जो मेरा है वो स्वस्थ पूर्वक है और हम फिर से जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो इनसे मैं जनता के प्रति राय विचार जाना कि इनको कैसा राय विचार मिल रहा है। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर आपको आने वाले चुनाव में आप जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे, जो जनता आपकी बात पे सक्षम हो और जनता आपकी बात पे उतरे। जैसे कि आपने अभी ने बताया कि इस 5 वर्ष में मेरे पास बस 85 केस पहुंचा है और बाकी जितना भी लंबा केस है वो डायरेक्ट थाना के पास पहुंचता है।
पहुंचता है, लेकिन वो कर्तव्य आपने अच्छी तरह से इस बार नहीं निभाया, उसके लिए आप जिम्मेदार अपना माने कि इस बार हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि क्या क्या होता है सरपंच पद के लिए। तो इस बार ये समझ गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए सरपंच पद के लिए, कि इस तरह से सरपंच पद का पद निभाना चाहिए। और इस बार सर फिर से खड़ा हो रहे हैं सरपंच पद के लिए, तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि 5 साल के अवधि में न मैं किसी को लाभ पहुंचाया था, हानि भी नहीं पहुंचाया हूं, और हम उस लायक है तो आप पुनः आप फिर मुझे एक बार और मौका दीजिए सेवा करने का। तो सर बोल रहे हैं कि एक बार मुझे और मौका दीजिए, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस बार के सरपंच पद के लिए, और मेरा समय भी नहीं नष्ट होगा, क्योंकि जो भी नया उम्मीदवार यदि सरपंच पद के लिए आते हैं तो कृपया वो समय लेते हैं सीखने के लिए। ये सर बोले मैं सीखा हुआ हूँ, मेरा समय भी नहीं नष्ट होगा और मैं काम भी ज़्यादा करके जनता को दूंगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि आप अपना चुनिए, सबसे अच्छे नेता चुनिए अपने विचार से। तो सर आप हाथ जोड़ के कृपया जनता को क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द में बोलिए। मैं हाथ जोड़ के हम जनता को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि पुनः हम इस पद पर आ रहे हैं और हमारी जनता मुझे चुन लिया, तो मैं जनता का जहाँ तक होगा हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम हमारी जनता न्यायालय सक्षम न्यायालय में जाने का उनको मौका नहीं देंगे, वह हमारे न्यायालय में ही उसका जो है केस का निष्पादन होगा। चलिए, अभी आप देख रहे थे चकौती पंचायत के सरपंच जी को, उनका भाव जाने हम लोग, उनका विचारधारा जाने और उनका निष्पक्ष अपक्ष दोनों हम लोगों ने जाना। इसी तरह के समाचार और न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्ते इंडिया न्यूज़ पे यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, वीडियो को लाइक